बारगाह बेकस्पना में अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों और चाहतों का खिराज पेश करने के बाद मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम बरादरान इस्लाम उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माहे मुहर्रमुल हराम की आमद होते ही हमारे ज़हनों में अहले करबला की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो मार्का जो मैदान करबला में हक़ व बातिल की कुव्वतों के माबैन रूनुमा हुआ था। मेरी दुआ है आप लोगों की आमीन के साथ कि अल्लाह हमें उनकी कुर्बानियों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम का वो शजर जिसको मक्के में मेरे हुजूर ने बोया था और जिस मेहनत, तगदो और तनदही के साथ मेरे हुजूर ने उस शजरे इस्लाम की आबियारी की, पानी दिया, मेहनत की। आप लोगों ने ये बात सुनी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया, वो क्या किसी ने कहा वो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मेरे हुजूर जब घर से तबलीग दीन करने निकलते थे तो ये हालात नहीं थे जो आज हैं। मैं तबलीग करने आया हूँ, आप लोगों ने मेरे लिए खूबसूरत माहौल पैदा किया, मुझे मोहब्बतों से नवाजा, इज़्ज़त की मसनद पे बिठाया। अल्लाहु अकबर। खूबसूरत स्पीकर मेरे सामने है, बात करता हूँ, आप सुभान अल्लाह कहकर मुझे दाद भी देते हैं। लेकिन जब हुजूर घर से निकलते हालात ये नहीं थे। मेरे हुजूर निकले तबलीग करने, बिछाने वालों ने मेरे रसूल की राहों में कांटे बिछाए, खोदने वालों ने गड्ढे भी खोदे, मारने वालों ने ताइफ के बाजारों में पत्थर भी मारे, फेंकने वालों ने मेरे करीम आका के जिस्म अतहर पे उजरियाँ भी फेंकी। और जब हुजूर किसी चौक में, किसी मजमे में जाकर इस्लाम की बात करते तो वो आपकी तरह मोहब्बतें पेश नहीं करते थे, नारे नहीं थे लगाते। वो जालिम कानों में उंगलियां ठोंस लेते और कहते नहीं सुनेंगे तेरी बात। लेकिन मेरे हुजूर भी मायूस नहीं होते थे, फरमाए कोई बात नहीं, जब कानों से उंगलियां निकालोगे मैं मोहम्मद पैगाम हक देकर ही जाऊंगा। ये मेहनत थी, ये मोहब्बत थी, ये दीन की राहों में लगन थी मेरे महबूब की। उसका नतीजा क्या निकला? 23 साल के मुख्तसर अरसे में मेरे हुजूर अकेले ही चले थे। किस माहौल में तबलीग करने, जहां चारों जानब कुफर ही कुफर था, चारों तरफ कुफर ही कुफर था। और जिम्मेदारी कितनी थी, अपने घर अज़वाज को भी वक़्त देते, बाहर से आने वाले काफिलों से मुलाकात भी करते, दूर दराज बादशाहों को खत भी लिखते, मस्जिद नबवी में बैठकर मेरे हुजूर नमाजी भी तैयार करते, मैदान के गाजी भी तैयार करते थे। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो जैसे सिपा सालार भी तैयार किया। इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद मेरे हुजूर ने दीन की तबलीग इतनी मेहनत से की। 23 साल की मेहनत से नतीजा ये निकला कि जब हुजूर हज्जतुल विदा के मौका पर खुतबा दे रहे थे, 1,40,000 लोग सोने मोहम्मद के सामने मौजूद थे।
जिनके सीने में ईमान का नूर चमक रहा था, जिनके लबों पे तौहीद का नगमा भी था, मोहम्मद अरबी के नगमे भी थे। ये मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो तबलीग दीन का आगाज किया और ये उसका रिजल्ट था। फिर जाते जाते हज्जतुल विदा के मौका पर फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलो आया, एक आयत का इल्म भी तुम्हारे पास हो तो जिम्मेदारी है कि इसे आगे लोगों तक पहुंचाओ। ये सब के कंधों पे डाला। फिर सहाबा ने उस दीन को आगे पहुंचाने की हद कर दी। माल देना पड़ा तो माल दिया, जान देनी पड़ी तो जान दे दी, औलाद कुर्बान करना पड़ी तो औलाद दीन की राहों पे कुर्बान कर दी, कबीला छोड़ना पड़ा तो वो तर्क कर दिया। सहाबा और अहले बैत ये दो ऐसे तबकात हैं जिन्होंने दीन की राह में कुर्बानियां देने की इंतहा कर दी। आज मैं और आप सरखरू होकर अल्लाह की बारगाह में अगर सजदा कर सकते हैं, ये सहाबा और अहले बैत की दी हुई कुर्बानियों का सदका है। फर्क कितना है कि आज चूंकि कुछ ऐसे नाखल्फ लोग हैं जो सहाबा और अहले बैत अतहार को अलग अलग सफ़ों में बांटना चाहते हैं, और बदबख्तो तुम्हें नहीं पता। हम तो इतना फ़र्क करते हैं, सहाबा हुजूर के दर वाले हैं, अहले बैत मुस्तफ़ा के घर वाले हैं। मेरे करीम आका के दर वालों तुम्हारी भी अज़मत को सलाम, रसूलुल्लाह के घर वालों तुम्हारी भी अज़मत को सलाम। आज कुछ लोगों ने ये ऐसी स्टोरियां बनानी शुरू कर दी, जबकि मैं पूरे वसूख से कहता हूं, जो अहले बैत से मोहब्बत सहाबा कर गए हैं हम नहीं कर सकते। सहाबा ने तो अहले बैत से मोहब्बत की हद कर दी, अहले बैत ने सहाबा का अदब करने की हद कर दी। उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो इतने जलीलुल कद्र सहाबी, आपका बेटा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो थे, खेलते खेलते किसी बात पे उलझ पड़ा, तो जब बाप बड़ा हो